ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हम लोग पढ़ रहे सेकंड कैंटो और चैप्टर 3 है ना, सेकंड कैंटो चैप्टर 3 टेक्स्ट 10। लेट्स सी। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषं परम। कोई रिपीट करेगा? वर्ड टू वर्ड शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अकामः जिसने भौतिक इच्छाओं को पार कर लिया है। सर्व कामः इसमें समग्र भौतिक इच्छाएं हैं। वा अथवा मोक्ष कामः मुक्ति की इच्छा रखने वाला। उदारधी व्यापक बुद्धि वाला। तीव्रेण तीव्र शक्ति के साथ। भक्ति योगेन भगवत भक्ति द्वारा। यजेत पूजे पुरुषम भगवान को परम पूर्ण। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, या चाहे सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि किसी भी प्रकार की सभी प्रकार के से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। तात्पर्य भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम अर्थात परम पुरुष कहा गया है। वही जो निर्विशेषवादियों को ब्रह्म ज्योति में लीन करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वह ब्रह्म ज्योति भगवान से पृथक नहीं है। जिस प्रकार प्रकाशमान सूर्य किरणें सूर्य गोलक से पृथक नहीं होती, अतएव जो परम निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं उसे भी भक्ति योग द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर समस्तुति की गई है। यहाँ पर सर्व सिद्धि प्राप्ति के साधन भक्ति योग पर विशेष बल दिया गया है। पिछले अध्याय में बताया गया है कि कर्मयोग ज्ञान योग दोनों का चरम लक्ष्य भक्ति योग है। उसी तरह से अध्याय में एक घोषणा की गई है कि विभिन्न देवताओं की भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा करने का चरम लक्ष्य भक्ति योग है। आत्म साक्षात्कार का परम साधन होने के कारण इस प्रकार यहाँ पर भक्ति योग की समस्तुति की गई है। चाहे कोई भौतिक भोग की या भवबंधन से मुक्ति की आकांक्षा रखता हो, प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरता पूर्वक भक्ति योग अपनाना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा पॉपट है, मैं पढ़ते ही जा रहा हूँ। एनीवे आई जस्ट एक्सप्लेन कि टाइम कम है। मैं इसके पॉइंट्स इंक्लूड कर दूंगा। लेट्स स्टार्ट। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये पढ़ सकते हो बाकी जाके पॉपट। इसके पास भागवतम है, सेकंड कैंटो 3rd चैप्टर 10th वर्स दिखाई दे रहा। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे लिख रहे हैं, मतलब कह रहे हैं, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधी तीव्र न भक्ति योगे न यजेता पुरुषम परम। इस श्लोक में हर वर्ड ही इंपॉर्टेंट है। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अकाम। अकाम मतलब कि जिसमें कोई इच्छा नहीं है। मगर ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं कि अकामा वह है जिससे कोई भौतिक इच्छा नहीं है।
क्योंकि प्रभुपाद लिख रहे पुरुषम पूर्णम, ये जो आ रहा है यजितम पुरुषम पूर्णम। पुरुषम पूर्णम अर्थात परम पूर्ण। पुरुषम मतलब भगवान, पूर्ण मतलब परम पुरुष। पुरुष मतलब पूर्ण पुरुष मतलब परमात्मा कृष्ण। तो हम सब उनके अंश होने के कारण परमेश्वर की करना जीव का स्वाभाविक कार्य है। सिंपल हो गया। जिस तरह की शरीर के अंग पूर्ण शरीर की सेवा करने के निमित्त होते हैं। सो पॉइंट ये है कि अकामा का मतलब ये नहीं है कि कोई इच्छा नहीं होना, कि जड़ हो जाना, पत्थर की तरह हो जाना, वो पॉसिबल भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पॉसिबल है कि आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, जैसे जो योगीज होते हैं वो लोग कहते हैं योगा चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? सारी अपने चित्त को, सारी चित्त की वृत्तियों को निरोध कर दो, रोक दो, मन को रोक डालो। मगर वो पॉसिबल नहीं है। वो टेम्पररीली कर सकते हो आप, वो भी करना मुश्किल है, मुश्किल भी है वो बहुत। मन को रोकना क्या इतना आसान थोड़ा ना है। अर्जुन खुद कह रहे हैं वायु एवं स दुष्कर। वायु से भी मुश्किल है मन को रोकना। मतलब क्यों? पॉइंट क्या है? जब कृष्ण ने जब उद्धव को भेजा था गोपियों के पास, मिलने भेजा था ब्रज में, मतलब मिलने क्या, संदेश लेके भेजा था अपना लेटर, कि भी जाके गोपियों को लेटर दे के आओ, ब्रजवासियों को, वो मुझसे दुखी हैं, बहुत मुझसे दूर है। सो पॉइंट ये है कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं जैसे जीव और जड़ वस्तु, मतलब 3 तत्व है संसार में बेसिकली, माया तत्व, जीव तत्व और विष्णु तत्व। तत्व मतलब होता है, अगर संस्कृत में देखें, तत्व का मतलब है कि सत्ता मतलब होता है कि एसेंस। तत्व मतलब हो गया एसेंस। वो क्या है? हाँ, तत्व मतलब एसेंस हो गया फिलॉसफी में। सत्व आयुर्वेद में है सत्व। तत्व मतलब एसेंस। जैसे फॉर एग्जांपल श्रीमद् भागवतम में भी आ रहा है, क्या किस श्लोक में आ रहा है? तत्वम यज्ञानम अद्वयम। कि भी अगर आप पूछो कि इस टेबल का तत्व क्या है, तो क्या है? पृथ्वी, जल और अग्नि, वायु, इसी से बना है ना। सब्सटेंसेस किससे बना है? तो तत्व मतलब किस चीज कि उसका कंपोजिशन क्या है बेसिकली। अगर आप केमिस्ट्री में भी इसका तत्व क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन, आप ये कहोगे बेसिकली। सो इस संसार में केवल 3 ही चीजें हैं। बहुत सारी क्लासिफिकेशन है इस संसार को क्लासिफाई करने की। तो पहले ग्रीक्स जो थे, ग्रीक सिविलाइजेशन, तो वो लोग क्लासिफाई करते थे। एरिस्टोटल, सॉक्रेट्स, उनके पहले भी जो फिलोसफर्स हैं, उन्होंने कहा यार कि क्या है ये संसार, बना किससे है? इतनी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, तो हम हर चीज को पकड़ के क्या क्लासिफाई करते रहे क्या? ये टेबल है, चेयर है। उन्होंने कहा नहीं, ये तो बड़ा अजीब सा है। तो उन्होंने कहा वेल, आई थिंक उन्होंने कहा 3 चीजों से बना हो सकता है। उन्होंने 3 चीजें बनाई, पृथ्वी, जल और अग्नि। उनको लगा हाँ इन चीजों से बना होगा। फिर उसके बाद 4 आ गई, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। फिर धीरे धीरे 5 आ गई, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। और फिर कुछ लोगों ने कहा कि भाई तो एक फिलॉसफी होती है वैशेषिका फिलॉसफी। तो ये जो आपका भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि ये जो फिलोसफर्स है, वेस्टर्न फिलोसफर्स, ये इंडिया आए थे कई लोग। पाइथागोरस तो इंडिया आया ही था, सबको पता ही है। तो ये लोग इन्फ्लुएंस तो थे। उस टाइम एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता था ग्रीक और इंडिया में, सबको पता है। अशोका द ग्रेट के टाइम एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा था ग्रीक और इंडिया में। हमें कैसे पता? क्योंकि अशोका पिलर नहीं है, सुना, देखा है ना, सुना है ना, कहाँ है अशोका का पिलर? हाँ, स्तूप वही। हाँ, तो अगर आप खोदोगे तो नीचे खोद के उसके अंदर इंस्क्रिप्शंस मिली हैं उस पिलर पे, और उस पे लिखा है कि
कि ग्रीक से एक एम्बेसडर आया था यहाँ पे, हेराक्लिटस और जीनोफेंस, और उनको बहुत ज़्यादा सत्कार पत्कार किया था, उनके ऑनर में लिखा हुआ था, पता नहीं शायद उनके ऑनर में तो नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि, और अशोका कब था? 2000 साल पहले अप्रोक्सीमेटली। उस टाइम में ग्रीक, सोक्रेट्स, एरिस्टोटल सब उसी टाइम थे यहाँ पे जब ये था, ये अशोका। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छी सिविलाइजेशन थी। ये लोग आते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। किसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता? पेपर का। इंडिया से वो स्पाइसेस लेते थे। इंडिया वॉज नोन फॉर स्पाइसेस। गोल्ड यहाँ से जाता था वहाँ पर। कुत्ते आते थे यहाँ से, पंजाब के कुत्ते बहुत फेमस थे। शेर नहीं, पंजाब के यहाँ के कुत्ते फेमस थे। सो पीपल यूज टू एक्सपोर्ट। हाथी आते थे यहाँ से, क्योंकि यहाँ की वॉरफेयर में हाथी यूज करते थे, जो कि पूरी दुनिया की किसी भी वॉरफेयर में यूज नहीं करते थे हाथी। इसलिए यहाँ के राजाओं पे अटैक करना ही बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उनके पास घोड़े थे, वो घोड़े यूज करते थे सारे ग्रीक्स में। चाइनीज भी घोड़े यूज करते थे सब। यहाँ पे हाथी कर दिया। हाथी के सामने घोड़ा क्या करेगा? बट फिर भी घोड़े में एक फायदा था कि बहुत ही वो हाथी जब तक मुड़ेगा वो घूम घाम के कहाँ निकल जाएगा। मगर ये लोग क्या करते थे इंडियन आर्मी में, ये हाथी को शराब पिला देते थे लड़ाई से पहले, और बस छोड़ दिया। अब शराब पिया वो हाथी, मतलब यू कैन इमेजिन क्या कर सकता है वो पागल हो जाएगा। सो दे वर वेरी फेयरफुल। तो अलेक्जेंडर दी ग्रेट, जिसको हम बुक्स में पढ़ते हैं, एक्चुअली वो अगर आप ध्यान से पढ़ो ना अलेक्जेंडर की कहानी और हिस्ट्री देखोगे, एक्चुअली कोई बड़ी बात नहीं थी अलेक्जेंडर की। वो दी ग्रेट नहीं था, वो इमेच्योर बच्चा था। अगर ध्यान से इफ यू रीड अबाउट हिम, ही वाज अ किड, इमेच्योर किड। कितना यंग सा तो था बिल्कुल। और जो वो लड़ते हुए नहीं आया अपने वहां से, जीतते हुए आया ना, ग्रीक से जीतते हुए आया ना, मार्सिडोना, सॉरी मैसीडियंस थे ना वो लोग। वहां से जीतते हुए सारा पर्शिया वर्शिया अफगान सब जीतते हुए यहाँ पे आ गया। और किसको हराया उसने बीच में? राजाओं को नहीं हराया था उसने, बारबेरियंस को हराया था, कबीले वालों को हरा के आ रहा था वहां पे राजा थोड़े ना थे वहां पे। एक था पर्शिया में बस, जिसको बाई चांस वो जीत गए थे, लड़ाई हार जाते बाई चांस जीत गए थे, लड़ते आए, कबीले वालों को हराया, ये किया वो किया, आ गए यहाँ पे। जब इंडिया पहुंचे तब भैया उनकी सारे आर्मी ने कहा भैया हम तो नहीं लड़ रहे आगे, पहले हम थक गए। और लोगों ने सुना था कि इंडिया में ऐसे ऐसे राजा है कि उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते तुम। उन्होंने कहा हम नहीं जा रहे, वो डर के उन्होंने कहा चलो भी वापस चलते हैं। बट पिक्चर दिखाई होगी ना सिकंदर और पोरस की लड़ाई, है ना, सिकंदर पोरस की लड़ाई। ये कौन था? पृथ्वीराज चौहान ही तो था उसमें, मुझे याद है बचपन में। कि क्या हो गया अनुराग, सोच के बोलो। तो कपूर था, चौहान नहीं था, फिर मैं गलत बोल रहा हूँ। तो एनीवे सब समझ गए थे एक्टर की बात कर रहा हूँ। सो वैसे पिक्चर में दिखाया था कि पोरस हार गया था, सिकंदर जीत गया था, मगर एक्चुअली दैट वाज फुलिश, ये गलत है, हिस्ट्री में लिखा नहीं है ऐसा। हॉलीवुड फिल्म अलेक्जेंड्रिया सेज अपोजिट, उसमें दिखाया है कि अलेक्जेंड्रिया हारा था, है ना, हारा था ना, बाहर रिसर्च हो चुकी है, अलेक्जेंडर हार गया था एक्चुअली, पोरस नहीं हारा, मतलब पृथ्वीराज नहीं हारा था। पृथ्वीराज के सामने अलेक्जेंडर बच्चा भी नहीं था, उनके पास तो घोड़े भी कम हो गए थे, सब थक गए थे, निरुत्साहित हो गए थे। फिर अलेक्जेंडर हार गया, वापस गया, बीच में उसको लूज मोशन हो गया, वो मर गया। क्या हिस्ट्री है ये? अलेक्जेंडर द ग्रेट है, ये में झूठ पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री बुक्स में। अशोका दी ग्रेट बोलना चाहिए था, या पृथ्वीराज कपूर दी ग्रेट बोलना चाहिए था इनके। हाँ चौहान, यार क्या मुझे कंफ्यूज कर दिया आपने। हाँ पृथ्वीराज चौहान, एनीवे। सो असली में कौन था? राजा पोरस से लड़ाई हुई थी। नहीं, पोरस तो इंग्लिश नाम है, हिंदी नाम। फिर पृथ्वीराज चौहान ही होगा ना वो तो। जो राजा का नाम क्या था वहाँ पे, असली राजा का? जिससे सिकंदर के साथ पोरस तो इंग्लिश नेम है, हो सकता है पुरु। एनीवे चेक कर लेना। सो उसको दी ग्रेट बोलना चाहिए था, व्हाटएवर इट इज। सो पॉइंट ये है कि
पॉइंट क्या है? मैं बोल ही क्यों रहा हूँ ये क्या है? ये हम कहाँ से कहाँ गए? क्लासिफिकेशन कर रहे थे कि इच्छा से भी क्या क्लासिफिकेशन कर रहे थे? ओह, तो ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? वो सत्य तीन, ग्रीक नहीं माना, 3 तरह सत्य होते हैं। अच्छा, ओह सॉरी। एनीवे कहाँ से कहाँ पहुँच गए? एनीवे मैं हिस्ट्री में चला गया। मैं बोल रहा था कि वो उन लोगों ने, उन्होंने धीरे धीरे जब वो ग्रीक्स इंडिया है ना, पहले तो उन्होंने अपने मनगढ़ंत बना के पृथ्वी जल वायु बस इतना उनको समझ आया यही है। जब इंडिया है तो इंडिया में फिलोसफर्स है, न्याय वैशेषिका, जैन उस टाइम पूरे इंडिया में थे, फैले हुए थे। अशोका के टाइम तो बुद्धिज्म और जैनिज्म, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म इन्फ्लुएंस, बुद्धिज्म जैनिज्म के पास पहले अपनी कोई फिलॉसफी नहीं थी, क्योंकि अहिंसा में बिलीव करते थे और नेकेड रहना मोस्टली बुद्धिज्म, वो भी बुद्धिज्म ज्यादा नहीं, मत जैनिज्म। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने न्याय वैशेषिक से फिलॉसफी बोरो कर ली। इंडियन फिलोसफर्स थे उस टाइम वेदों के, ये जो वेदों में 6 फिलोसॉफिकल सिस्टम्स हैं, उसमें 2 फिलोसॉफिकल सिस्टम है न्याय वैशेषिका। तो ये लोग बिलीव करते हैं एटॉमिक थ्योरी में, सब कुछ किससे बना है, ना पृथ्वी ना जल ना वायु, किससे बना है, एटम से। तो ये जब आए ग्रीक्स यहाँ पे, इन्होंने कहा यार इनका सही है, हमारे यहाँ तो 5 आ गए, पृथ्वी जल वायु अग्नि, इनका एक ही है सिर्फ एटम, एटम ले लेते। इन्होंने इनकी थ्योरी ले ली, एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि सब वो तो सिंप्लीफाई कर रहे थे ना, उन्होंने कहा ये बड़ा सिंपल लग रहा है, तो फिर ग्रीक में एटॉमिक थ्योरी शुरू हो गई, एटम्स। मगर ऑफ कोर्स जैनिज्म ने थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया इसको, क्योंकि जैनिज्म ने कहा हाँ एटम होते हैं, एटम को क्या बोलते हैं, पुद्गल पार्टिकल्स, नहीं वो जैन एटम को पुद्गल बोलते हैं। तो उन्होंने कहा एटम होते हैं, अच्छे काम के भी कुछ एटम होते हैं, बुरे काम के भी एटम होते हैं, थप्पड़ मारो उसके अलग अलग एटम होंगे, झूठ बोलो उसके अलग एटम है। वो कॉम्प्लिकेट होता है, क्योंकि उनको करना पड़ा, क्योंकि उनको भगवान को नहीं मानते। भी जब भगवान नहीं है, जब सब चीज के एटम है, तो कुछ काम करोगे उसको भी तो एटम होंगे उनके हिसाब से। झूठ बोल रहे हो उसके भी कुछ एटम होने चाहिए, फिर वरना झूठ क्या है, प्रेम करो उसके भी एटम होने चाहिए, प्रेम क्या है। तो उनका कॉम्प्लिकेट होता गया, उनके इतना कॉम्प्लिकेट हो गया कि उनके फिलॉसफी का नाम क्या पड़ा, सप्तभंगी न्याय। उनकी फिलॉसफी भंग हो गई, वहां खुद ही भंग हो गई, सप्तभंगी न्याय। नोबडी टेक्स सीरियसली देयर फिलॉसफी। व्यासदेव, सारे हमारे आचार्यों ने सब उस फिलॉसफी को छुआ भी नहीं, उन्होंने कहा ये तो बात करने वाली फिलॉसफी भी नहीं है, उल्टी फुल्टी फिलॉसफी है, कॉम्प्लेक्स है। सो एनीवे वहां पे वो एटम्स पे गए, और फिर उसके बाद मगर पॉइंट ये कि एटम भी सब कुछ नहीं है, नहीं। तो शास्त्रों ने कहा, हमारे वैदिक शास्त्र कहते हैं कि एटम ही सब कुछ नहीं है, एक माया तत्व है। एटम भी बनाने वाला कोई चाहिए ना, अपने आप तो नहीं बन जाएगा ना एटम, उसमें भी बहुत कुछ चीजें है, नहीं है, अणु घूम रही हैं, बहुत सारी चीजें। और सबसे पहले कि उस एटम में भी ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब घूम रहा है नहीं चीजें। वो एटम और एटम एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, ये भी तो बात है। और फिर जुड़ के फिर कुछ चीज बन रही है, फिर कुछ चीज वायु बन रही है, अग्नि बन रही है, ये सारी चीजें बन रही है। कैसे बन रहा है, कौन बना रहा है, मतलब एटम से वायु कैसे बन गई, अग्नि कैसे बन गई। तो उन्होंने कहा वेल कुछ और होना चाहिए, तो उन्होंने माया तत्व बनाया, एक कुछ माया तत्व है, भगवान की शक्ति है, कोई इंटेलिजेंस होनी चाहिए जो सब कुछ रेगुलेट कर रहा है। सिर्फ डेड एटम से बन नहीं सकता सब कुछ, नहीं, ये कॉमन सेंस है नहीं यहाँ, डेड एटम से सब कुछ नहीं हो सकता। मतलब हम बात कर रहे थे, इस संसार में ऐसी कोई मशीन नहीं है जो कि बिना इंटेलिजेंस के बनी हो, कोई है, कोई नहीं, अपने आप बन गई हो एटम से, नहीं। इतनी बड़ी मशीन क्या कर रही है, मैक्रोकॉस्मोस, और एक छोटी मशीन जिसमें हम बैठे हैं, हैज टू बी सम इंटेलिजेंस। इसलिए उन्होंने कहा कि माया तत्व है, एक माया तत्व है वेदांत फिलॉसफी में, दूसरा है जीव तत्व जो हम लोग हैं, आत्मा, हम लोग जीव तत्व हैं। माया तत्व जिससे ये जड़ वस्तुएं बनी है, जीव तत्व जिससे हम बने, हम तो अलग हो गए ना। हम में और माया तत्व में फर्क ये है कि माया तत्व में इच्छा नहीं है, हमारे में इच्छा है, बस ये फर्क है, बस और कुछ नहीं है।
टेबल में इच्छा नहीं हो सकती, एटम में इच्छा नहीं हो सकती, आत्मा में इच्छा हो सकती है। सो इस संसार में और हमारे में फर्क ये है कि हमारे में इच्छा, उसमें इच्छा नहीं है। और तीसरा तत्व है पुरुषम परम, भगवान, विष्णु तत्व, जिसको विष्णु तत्व बोलते हैं। भगवान को हम विष्णु तत्व बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें और हमारे में ये फर्क नहीं है कि उनमें इच्छा है, उनमें भी इच्छा है, हमारे में भी इच्छा है। भगवान में भी इच्छा है, हमारे में भी इच्छा है, तो फिर वो तो डिस्टिंक्शन हुआ नहीं ना। टेबल और मेरे में फर्क हो सकता है कि इसमें मेरे में इच्छा है, इसमें इच्छा नहीं है। भगवान और मेरे में क्या फर्क है? क्या फर्क है बताओ, क्या फर्क हो सकता है? भगवान और हमारे में क्या फर्क है? अगर एक फर्क पूछे तो वेदांत क्या कहती है, भागवत गीता क्या कह रहा है? हाउ डू डिस्टिंग्विश बिटवीन गॉड एंड लिविंग एंटिटी? एसेंस में पूछ रहा हूं, एसेंस में। वो तो फंक्शनल डिफरेंस है। एसेंशियल डिफरेंस क्या है? तत्व में डिफरेंस। स्वार्थ परमार्थ, ये क्या होता है? इंसान जीव जो है वो स्वार्थ है। नहीं, ये तो नहीं, जरूरी नहीं है। जो जीव मुक्त हो जाते हैं वो तो निस्वार्थ हो गए, जीव तत्व है, तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ है। नहीं, हम कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, तो गॉड कैन क्रिएट, अगेन ही इज ए क्रिएटर, हम तो कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। जीव तत्व और परमात्मा तत्व में ये फर्क ये है कि वो जन्माद्यस्यतः क्रिएटर, मेंटेनर और डिस्ट्रॉयर, हम नहीं है। ये मेन डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस ये है, अब वो क्यों कर सकते हैं क्रिएट, मेंटेन और डिस्ट्रॉय? क्योंकि वो विष्णु है, विष्णु तत्व। विष्णु मतलब जो सब जगह व्याप्त है, तभी तो सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है नहीं? वरना कैसे करेंगे? मेंटेन कैसे करेंगे हर चीज को जब वो हर जगह व्याप्त नहीं होंगे? क्लोज दैट गेट। 84 लाख जो मनुष्य जो नहीं ऐसी जो कमाता है, बाकी सब तो बढ़िया चल रहा है। हाँ, वाह, या मेंटेन, प्रभुपाद कह रहे हैं, सबको मेंटेन, प्रभुपाद कह रहे हैं, चींटी को मेंटेन कर रहे हैं, हाथी को मेंटेन कर रहे हैं। रामायण में आता है, राम भगवान जब समुद्र के पास थे, जब लंका क्रॉस नहीं की थी, तो राम भगवान ने लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण तुम जाके पत्थर लेके आओ। पानी के अंदर पत्थर पड़ा था, काला लाया, उन्होंने कहा तोड़ा, उसमें एक कीड़ा निकला। राम भगवान ने कहा मैं इसका भी पालन कर रहा हूं, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, जो इसके अंदर बैठा है करोड़ों साल से। तुम ये मत सोचो कि मेरी आंखों से कुछ छुपा है। कुरान में लिखा है कि अल्लाह एक अंधेरे में एक काले पत्थर पे काली चींटी हुई चलते हुए देख सकते हैं। उनके लिए वो एग्जाम्पल ठीक था। दैट्स ओके, उनको कुछ एक्सपीरियंस होगा वहां पे। सो गॉड कैन डू एनीथिंग। तो ये फर्क है, इसलिए उनको विष्णु तत्व बोलते हैं। भगवान को जब बोलते हैं तो विष्णु मतलब जो सब जगह व्यापक है, इसलिए उसका नाम विष्णु तत्व। कृष्ण भी विष्णु तत्व है। समझ गए? नहीं समझ गए? समझ गए? नहीं समझ गए? मतलब अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रीयूष, मैं, हम कौन है? अगर आप स्कूल में लिखोगे, तो अगर आप बायोलॉजी क्लास में जाओगे तो क्या कहेंगे? ह्यूमंस। उनके उन बायोलॉजी के हिसाब से तत्व की डेफिनेशन, बायोलॉजी के हिसाब से तत्व को क्लासिफाई करोगे तो ह्यूमंस। अगर और थोड़ा पूछोगे, होमोसैपियंस। कुछ लोग वैसे थोड़े पीछे ही होते हैं, होमोसैपियंस भी नहीं होते आजकल, बट ठीक है। मगर आप वेदांत से पूछोगे कि सब लोग क्या हैं, तो जीव तत्व। ये पूरा संसार क्या है? एसेंस क्या है? तत्व क्या है इसका? माया तत्व। माया से बना। और विष्णु, राम, कृष्ण, नरसिंह भगवान, मत्स्य अवतार, ये सारा इनका तत्व, कृष्ण, सब क्या है? विष्णु तत्व। 3 तत्व है बस, और कुछ नहीं है। दैट्स ऑल। सो उसी विष्णु तत्व में राम भी है, कृष्णा भी है, सब है, सब चलता है। तो एक मिनट बाद में क्या कह रहे हो? बाद में बात करेंगे, बाद में पूछना एंड में। सो एनीवे, मैं बता रहा था कि जो माया तत्व है ना, फिर उसके बाद फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मतलब ये है कि उसमें तो अकामा की बात कर रहा था मैं। अकामा का मतलब है कि जीव तत्व कभी भी इच्छा से मुक्त
नहीं हो सकता, समझे? इसलिए पर्पट में लिख रहे हैं कि अकामा का मतलब फिर क्या हुआ? अकामा का मतलब ये नहीं हुआ कि आप इच्छा से मुक्त हो गए। अकामा का मतलब हुआ कि आप अपने सुख की इच्छा से मुक्त हो। ये कॉमन फिनोमेना है इस संसार में। आप किसी को भी देखो, जीव तत्व को, उसमें अपनी इच्छा, उसमें इच्छा है। किस चीज के लिए इच्छा है? अपने लिए। ये कॉमन है नहीं? तो अकामा का मतलब हो गया कि वो कामा मतलब इच्छा, वो तो हर एक में। अकामा का मतलब क्या निकालोगे? उससे मतलब हो गया कि अपने सुख की इच्छा खत्म कर देना। और ये पॉसिबल है। आप कहो यार ये भी कैसे पॉसिबल है, अपने सुख की इच्छा पूरी खत्म कर देना? तो इसीलिए इस पर्पट में कोट कर रहे हैं, एक्चुअली प्रभुपाद जीवा गोस्वामी को कोट कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड कोट हेयर। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, ओ कहाँ चला गया? हाँ ये रहा। भजनीय परम पुरुष सुख मात्र सुखत्वम, मतलब परमेश्वर की प्रसन्नता का अनुभव करके मनुष्य को प्रसन्न होना चाहिए। ये मतलब है अकामा का। कोई इच्छा नहीं होना अपने सुख की। किसकी इच्छा है? सिर्फ एक ही इच्छा है। किसकी इच्छा है? भगवान के सुख की। तो इसलिए यहाँ पे कोट कर रहे हैं, सुख मात्र सुखत्वम। बहुत बहुत अच्छी लाइन, प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान को सुख देख के सुखी होने, यही गोपियां थी। गोपियां यही थी। गोपियों का, गोपी जो वर्ड है ना, गोपी का मतलब क्या होता है? सीक्रेट। गोपियों के पास एक सीक्रेट थी। गोपी गोपनीय, गोपनीय शब्द से आ रहा है। और सीक्रेट ये थी उनके पास कि वो भगवान को सुख ही देखकर सुख होती थी। हमारा ऐसा नहीं है। हमारा अपने सुख में सुख है, ये दूसरों के दुख में सुख है। ऐसा भी तो है। हम तो डीमंस है ना, छोटे, मजा आता है हमें। समझ आए? अकामा आसान वर्ड नहीं है कोई। अकामा मतलब यू हैव टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, ये शब्द डिस्कस करने के लिए। तो जब ये क्या कहते हैं, जब उद्धव ब्रज गए थे, कृष्ण ने भेजा ना ब्रज, में बता रहा था लेटर लेके कि भाई गोपियों को शांत करो, चलो ठीक है, सब दुखी हैं। तो उद्धव ने कहा कि गोपियां आप दुखी मत हो, भगवान दूर चले गए, आप अपना थोड़ा माइंड कंट्रोल करो। ये क्या है मतलब, ऐसे दुखी होने का क्या चक्कर है? अपना माइंड भगवान में लगाओ। भगवान तो हर जगह है, आपके हृदय में भी है, भगवान में लगाओ। तो गोपियों ने कहा कि उद्धव तुम बेवकूफों वाली बात कर रहे हो। प्रभुपाद यहाँ पे अकामा का एग्जांपल क्या दे रहे? गोपियों का है नहीं? गोपियों ने कहा उद्धव तुम दुख की बात कर रहे हो ना, ठीक है, और तुम बेवकूफ हो। तो उद्धव ने कहा ले मैं बेवकूफ? मैं बृहस्पति का शिष्य। उद्धव किसका शिष्य थे? बृहस्पति। उद्धव थोड़े शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा ये गोपियां, ये जंगली औरतें। उद्धव ने कहा नहीं, बट ऐसा इंटरप्रेट किया जाता है। उन्होंने कहा ये तो इन्होंने स्टडी भी नहीं की, मैं तो बृहस्पति से पढ़ के आया हूँ, और ये कह रहे थे मैं बेवकूफ हूँ। तो उन्होंने कहा वेल आप बताइए क्यों बेवकूफ हूँ। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि जंगली औरतें, ऑफ कोर्स ही न्यू, ये कृष्ण ने भेजा है अगर व्रज में तो कुछ सोच के भेजा होगा, ऐसे नहीं भेजा। तो गोपियों ने कहा अच्छा उद्धव तुम क्या कहते हो कि हम दुखी ना हो, भगवान से दूर है, भगवान पे ध्यान लगा सुखी हो जाए, मगर तुम्हें पता है कि हम कौन है, हमारे पास क्या सीक्रेट है? तो उद्धव ने कहा पता नहीं। तो गोपियों ने कहा देखो पहली बात तो ये है कि तुम कह रहे हो मन भगवान में लगा है, मन जिसके पास है नहीं वो क्या करे? वो क्या करेगा इसका बताओ। उद्धव तो बोलती ही बंद। उन्होंने कहा भैया ये तो मैंने सुना ही नहीं आज तक, मैं तो ये सुन रहा था योग ज्ञान, उससे मन लगा लो और सब। उन्होंने कहा ये तो ये क्या है? तो उन्होंने बोला भैया जब कृष्णा व्रत छोड़ के गए थे वो हमारा मन ही लेके चले गए थे, हमारा मन ही नहीं है, अब क्या करें हम? उन्होंने कहा भैया ये तो टेढ़े खीर है। तो उद्धव ने कहा चलो आप दुखी तो मत हो, ठीक है, चलो मन चला गया, दुखी तो मत हो आप, मतलब एटलीस्ट कृष्ण ने भी लेटर भेजा था कि तुम दुखी मत हो। भागवतम में आता है सारी डिस्कशन। तो गोपियों ने कहा उद्धव तुम फिर बेवकूफ हो। तो उन्होंने कहा अब क्या हो गया? तो गोपियों ने कहा देखिए उद्धव ऐसा है कि तुम्हें पता है कि हमारा सुख कृष्ण का सुख है और हमारा दुख भी कृष्ण का दुख है। इसको कहते हैं अकामा। हमारी अपनी इच्छा कुछ भी नहीं है, जीरो है।
जब कृष्ण सुखी होते हैं तो हम सुखी होते हैं, जब वो दुखी होते हैं तो हम दुखी होते हैं। बस हमारा यही है बस। तो तुम कह रहे हो सुखी हो, हम सुखी कैसे हो? जब कृष्णा वहां बैठ के दुखी है तो हम कैसे सुखी हो जाएं? लेकिन अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं? कृष्ण को दुख है हमसे दूर होकर, तभी तो तुम्हें भेजा है लेटर लिखकर। तो जब वो दुखी है तो हम सुखी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि उनके दुख में हमारा दुख होता है। और उनके तो अगर तुम्हें हमें सुखी करना है तो आके कृष्ण को सुखी करो, तो हम सुखी हो जाएंगे। क्योंकि हमारे प्राण वहां है, हमारा वहां से रेगुलेशन है, यहां से रेगुलेशन नहीं है। तुम्हें लग रहा है यहां से है ही कुछ है नहीं, तुम यहां पे आके तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। तब उद्धव को पता लगा भैया ये तो बहुत, इनसे बड़ी डिवोटी कोई हो ही नहीं सकता, गोपियों से बड़ी डिवोटी। यू कैन इमेजिन, जिनकी आइडेंटिटी उनमें है ही नहीं, जिनकी आइडेंटिटी कृष्ण में ही है सब कुछ। तभी तो कहते हैं कि राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, जो राधा वो कृष्ण, जो कृष्ण वो राधा। तभी तो हम साथ में वर्शिप करते हैं। क्यों करते हैं? तो ये है हाईएस्ट कंसेप्शन ऑफ अकाम। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे अकाम की डेफिनेशन, किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? गोपियों का दे रहे हैं एग्जाम्पल, अकाम का। गोपियां है एग्जाम्पल, परफेक्ट, उनमें 1% भी अपनी इच्छा नहीं है। एक्चुअली शीला प्रभुपाद अपने लेटर में लिख रहे हैं, पता है हमारे में प्रॉब्लम है, हम चाहे भक्ति भी करने आ गए, हमारे में कुछ ना कुछ इच्छाएं है नहीं है, सब में है नहीं है कुछ ना कुछ इच्छाएं। इसलिए हमारा एग्जाम्पल क्या आता है? सर्व काम, सर्व, हमारे में कुछ काम वासना है। एक्चुअली वो एग्जाम्पल नहीं है, मोक्ष काम में बोल लो, हमारे में इच्छा है थोड़ी मोक्ष की। जो हम साधक है ना, अभी प्योर तो है नहीं, अभी हम पूरे काम तो बन नहीं गए, मोक्ष की इच्छा है। किससे मोक्ष की इच्छा है हमें? दुखों से। हम दुख से दूर दूर रहना चाहते हैं ना, तभी तो हम भगवान के पास आए। हम गोपियों की तरह नहीं है या पांडवों की तरह नहीं है कि हमें दुख पे दुख मिलते जाए बट फिर भी हम खुश हैं। क्यों? क्योंकि कृष्णा खुश है नहीं, हमें क्या मतलब है अपने से? तो वो स्टैंडर्ड बहुत हाई है, वो एक दिन में आता भी नहीं, तुम्हारी कृपा से आता है। अभी मोक्ष काम है, अभी हम चाहते हैं जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाए, है नहीं है? अभी हम चाहते हैं हमारे दुख कम हो जाए, हमारा ऐसा चल रहा है मोक्ष काम। जो ज्ञानी और योगी होते हैं उनमें और मोक्ष की इच्छा होती है, वो तो मुक्ति चाहते हैं, लीन होना भगवान से। सो ये सारे के सारे मोक्ष काम में आते हैं। हमारे में प्रभुपाद एक लेटर में लिख रहे हैं, प्रभुपाद लेटर में डिस्कशन हो रही है कोई डिसाइपल से, कन्वर्सेशन में। तो प्रभुपाद डिसाइपल को कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम भक्ति हम करते नहीं करते हैं, कभी कभी भक्ति अच्छी भी नहीं होती, नहीं कभी अच्छी, ऐसा भी होता है नहीं होता है, कभी चैंटिंग अच्छी नहीं हो रही, कभी अच्छी हो रही है, कभी हम गोस्वामी बन जाते हैं, कभी छुल्लक भी नहीं होते, समझ छुल्लक है नहीं, जीरो हो जाते हैं, कभी पूरा सुपर कंट्रोल आ जाता है माइंड पे, फिर अगले सेकंड ही कंट्रोल खत्म, ऐसा होता है नहीं होता है। कभी चैंटिंग इतनी अच्छी हो रही है, इतना ब्लिस है, कभी मन ही नहीं लग रहा। सो हमारा बहुत फ्लक्चुएशन होता रहता है, बहुत बुरी तरह माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सो हम क्या करते हैं? भगवान से प्रे करते हैं, कृष्णा प्लीज हमारा फॉल डाउन हो रहा है, हमें बचा लीजिए। नहीं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये इच्छा भी अपनी इच्छा है। फॉल डाउन समझते हो ना? फॉल डाउन क्या होता है? भक्ति से गिर जाना। भक्ति से गिर के उससे मुक्त होने की इच्छा भी है, अपनी इच्छा, मोक्ष काम की इच्छा है। अंडरस्टैंड कर रहे हो नहीं कर रहे हो? मतलब आपकी चैंटिंग अच्छी नहीं हुई, आपको लगा यार मेरी चैंटिंग अच्छी नहीं हो रही, क्या हो गया, मेरी भक्ति अच्छी नहीं हो रही, कृष्णा प्लीज मेरी चैंटिंग अच्छी कर दो। ये ठीक है प्रेयर या गलत है? ठीक है, गलत भी नहीं कह सकते, बट ये एब्सोल्यूट प्रेयर नहीं है, आइडियल प्रेयर। क्योंकि इसमें आप किसके बारे में सोच रहे हो? आप अपने ही बारे में सोच रहे हो। आप अपनी चैंटिंग क्यों अच्छा करना चाहते हो? क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, अपने दुख से मुक्ति चाहते हो। दुख क्या आपको? मेरी भक्ति खराब हो गई, तो कहां आ गए आप? मोक्ष काम में आ गया, काम में नहीं आए, प्रॉब्लम है वो। प्रभुपाद अपने कन्वर्सेशन में एक्सप्लेन कर रहे हैं। मगर उसमें पॉइंट ही आता है कि जब भक्ति खराब हो जाए तो हम क्या करें फिर? क्या प्रे भी ना करें भगवान से, भगवान हमारी भक्ति सही कर दो? मतलब फिर कौन सही करेगा और कौन करेगा? अगर भक्ति खराब हो जाएगी संभालेगा कौन हमें? तो प्रभुपाद कह रहे नहीं,
एक्चुअली इसलिए हमें प्रे नहीं करनी चाहिए कि मेरी भक्ति खराब हो गई सही कर दो। हम प्रे क्यों करते हैं कि भक्ति खराब हो गई कि सही कर दो? क्यों, किसके लिए करते हैं? ये कृष्ण आपकी सेवा नहीं हो पा रही, भगवान के बारे में सोच के प्रे करते हैं, अपने बारे में सोच के प्रे नहीं किया आता कि मेरी भक्ति खराब हो गई, हाय मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, हाय क्या होगा। अब भैया तुम्हारा क्या होगा, वो पता ही है तुम्हारा क्या होगा, नरक में जाएंगे और क्या होगा, उससे ज्यादा क्या होगा, मतलब है ही इसके योग्य। इफ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ तो नरक में जाओगे, अगर अपने बारे में सोचते रहोगे तो नरक में जाओगे, नहीं और कहाँ जाओगे। मतलब अपने बारे में सोचना ही नरक है, जानने की जरूरत नहीं है। ये भी प्रभुपाद लिख रहे हैं, वो उसमें वही आता है, नायाम देवोदय भाजाम नृणलोके, उसी श्लोक में ऋषभ देव जी कह रहे हैं भरत महाराज को, भरत लोग कहते हैं हम नरक में जाएंगे, वो पहले ही नरक में, जो अपने बारे में सोचता है, जनस्य मोहो अयम अहम ममेति, जो मैं और मेरे में पड़ा है वो उसकी नरक की बुद्धि है, वो पहले ही नरक में, उसको नरक में आने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी अबाउट दैट। एक्चुअली बाइबल में आता है, किसी ने पूछा था, एक बहुत बड़े वो थे सेंट, तो उन्होंने गॉड से पूछा कि गॉड आप हमें मनुष्य को इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन थे वो, जिसका नोआ शिप पे थे ना नोआ। सो नोआ ने पूछा कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, प्रलय आ गई, ये क्या हो गया, इतने सारे लोग मर गए, हम भी भूखे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, क्या भगवान आपने मतलब इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्यों है, मतलब क्या है ये, तो आप ठीक कर दीजिए इसको। नहीं, तो भगवान ने कहा देखो ऐसा है कि आपने इतने दुख क्यों बनाए, ये प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट की। गॉड ने कहा देखो ऐसा है कि मैंने प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं किए हैं, मनुष्य बहुत काफी अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, मैंने तो उसको फ्री छोड़ दिया था, अब मुझे पता था वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देगा। मैं किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करता, मेरे पे इल्जाम मत लगाओ तुमने प्रलय कर दी, कह सकते हैं ना। हमने कहा प्रलय तो तुम खुद लाए हो अपने लिए, अपने कर्मों की वजह से। कृष्ण पे भी इल्जाम लगाया था, पता है, कंडू ऋषि ने, जब कृष्ण महाभारत हो गई थी, रेगिस्तान में गए, तो कंडू ऋषि ने कहा यार आपने इतने करोड़ों लोगों को मरवा दिया, आप मुझे बताओ ये लड़ाई किसने करवाई है, पूरी प्लॉट आपने कराई है, हमें पता है, हम तो ऋषि है। तो उन्होंने कहा आपने फिर रुकवाई क्यों नहीं, लाखों करोड़ों लोग मर गए, आप रुकवा सकते थे, मैं कहा आपने नहीं रुकवाई, आपने ऐसा क्यों किया, और ये वो, उन्होंने बहुत कृष्ण को मतलब उल्टा सीधा कहा उन्होंने। तो उन्होंने कहा मैं आपको शाप दे रहा हूं। कृष्ण ने कहा देखो सोच लो, तुम शाप देने से पहले तुम शाप, मुझे लगेगा भी नहीं शाप, और तुम फ्री फंड में नरक चले जाओगे, सोच लो मतलब क्या करना है। तो उन्होंने कहा नहीं आपने ऐसा क्यों किया। तो कृष्ण भगवान ने कहा देखो मैंने कोई प्लॉट नहीं किया किसी को मारने का, ना मैं किसी को मारता हूँ ना कुछ करता हूँ, गीता में लिखा है ना, मैं कुछ काम नहीं, मैं तो करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। इन्होंने खुद ने अपने आप को मरवाया है, मैंने कुछ नहीं किया है। सो पॉइंट ये आ रहा है मोक्ष कामा। इसलिए जब भी हम हमारी भक्ति खराब होती है, एक आदमी तो प्रे करता है मेरी भक्ति खराब हो गई, मुझे प्रॉब्लम हो गई। आइडियल स्टैंडर्ड नहीं है। शुरुआत में ऐसे होगा, मगर बिगनिंग स्टेज पे रहना अच्छा नहीं है। बिगनिंग स्टेज पे मतलब प्रॉब्लम है, और धीरे धीरे डिवोटी को समझ आते नहीं, मैं भी प्रे करूंगा मेरी भक्ति खराब हो गई। एडवांस डिवोटी भी करता है, कृष्णा प्लीज हेल्प करिए मेरी, मगर वो इसलिए करता है क्योंकि उसको दुख है कि भगवान की सेवा में हानि हो जाएगी। नहीं, भगवान का एक सेवक कम हो जाएगा ना, सेवा में कमी हो गई ना, तो वो थोड़ा ना चाहता है सेवा में कमी हो, इसलिए कृष्णा प्लीज भक्ति मेरी खराब ना हो। तो इसलिए हम सब साधक है ना, हम सब मोक्ष काम में ही आते हैं मोस्टली। अभी हम इससे मुक्त नहीं हो सकते अपने बारे में सोचने से, तो ये मोक्ष काम है। और सर्व काम कौन है? भोगी, जिसमें सर्व केवल कामना ही कामना है, जो केवल संसार और अपने लिए, अपने बारे में, अपने सुख के बारे में सोचता रहता है, बस वो सर्व काम है। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं अकाम सर्व काम व मोक्ष कामा, चाहे कोई गोपियों की तरह हो अकाम, तो केवल कृष्ण के सुख में सुख है, दुख में दुख है, अपने लिए कोई इच्छा नहीं है।
चाहे सर्व काम हो, चाहे अपने लिए पूरी इच्छा भरी पड़ी है, चाहे मोक्ष काम हो, चाहे उसको भगवान परमात्मा में लीन होना है या मुक्ति पानी है संसार से योगी ज्ञानियों की तरह, या अभी न्यू डिवोटी है, अपने दुख से छूटने के लिए मेरे पास आया है, उन सबको क्या करना चाहिए? उदार अधि। उदार अधि समझते हो? उदार मतलब होता है जेनरस, इंटेलिजेंट। प्रभुपाद ऐसे इंटेलिजेंट लिख रहे हैं। धी मतलब बुद्धि। उन सबको इंटेलिजेंट बनना चाहिए। अब पॉइंट ये कि इंटेलिजेंट क्या कह रहे सुखदेव गोस्वामी? जनरली क्या होता है, गोपियां तो चलो कृष्ण की भक्ति कर रही हैं, जो भोगी है वो किसके पास जाते हैं इच्छा पूरी करने के लिए? वो कृष्ण के पास कभी नहीं आएंगे। या तो देवियां, चलो बुलावा है, माता ने बुलाया है, या बम बम भोले, ऐसे ही है। मतलब जनरली तो इच्छा पूरी करने के लिए जाते हैं ना लोग, या साईं बाबा, या आजकल के संतों के पास जाएंगे इच्छाएं पूरा करने, या वो भी जरूरत नहीं है। अब आप पेड़ लगा दो, पेड़ के सामने झुक जाओ, इच्छा पूरी हो जाएगी, वहां झुक जाएगा वो, कोई बड़ी बात नहीं। अब तो पिक्चर ही बन गई है इन पे ना, मतलब तो क्या करेंगे। एक बार मैंने किया था गुजरात में, बड़ौदा में, तो मैंने नहीं, एक फॉरेन डिवोटी थे, तीर्थ प्रभु, उन्होंने कहा तुम एक चीज दिखाते हैं, ले गया मैं रोड पे, उन्होंने टीन का डब्बा रखा, सही में उसमें पेशाब कर दी। बाय गॉड, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? डिवोटी ने कहा पागल हो? उन्होंने नहीं देखो। फिर ना वो चक्कर लगाने लगे, परिक्रमा। सेंट में तो इस ड्रेस में तो थे ही, पूरे दंडवत किया, चक्कर लगाया। 15 मिनट में लोग चक्कर लगा रहे हैं जो भी मंदिर में आ रहा है। फिर उन्होंने पैसे डालने लगे। उन्होंने कहा देखो, ये मैं बात कर रहा हूँ 18 साल पहले की बात। इसको कहते हैं अंधविश्वास नहीं। जो भोगी होते हैं ना, जनरली वो किसी की पूजा नहीं कर रहे होते। वो मंदिर आपको लग रहा है जा रहे हैं पूजा कर रहे हैं, मगर एक्चुअली वो उसकी पूजा नहीं कर रहा, वो अपनी पूजा कर रहा है, बस अपने बारे में सोच रहा है, मेरा फायदा निकल जाए। नहीं तो ऐसे लोग जनरली क्या होता है, देवी देवताओं के पास जाते हैं इच्छा करने। मोक्षकामी जो लोग होते हैं उनको मोक्ष चाहिए, तो वो लोग सिद्धियों के लिए पीछे जाएंगे, तंत्र करेंगे, कुछ नहीं, वो उसमें फंस जाएंगे। सो कृष्णा कह रहे हैं कि उदार अधि, इंटेलिजेंट बनना चाहिए सबको। इंटेलिजेंट क्या बनना चाहिए? इंटेलिजेंट बनना चाहिए पुरुषम, सबको भक्ति योग में आना चाहिए। पुरुषम परम मतलब कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, वरना फूलिश है। गीता में भी लिख रहे हैं उदार मतलब क्या होता है? जनरस। उसका उल्टा क्या है? कंजूस। गीता में कृष्णा कह रहे हैं कामस्य स्त्रे हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कृष्णा कह रहे हैं जिनका हृदय बहुत छोटा है, हृत ज्ञाना, कंजूस है, जिनकी नॉलेज चोरी कर ली गई है माया ने, वो देवताओं के पास जाते हैं। That's all. So you have to be intelligent. So कृष्णा सुखदेव गोस्वामी कह रहे इंटेलिजेंट बनो और भक्ति योग करो, क्योंकि भक्ति करोगे तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मुक्ति कामी को मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि जो देवी देवता दे रहे हैं उनको भी देने की पावर किसने दी है? भगवान ने। सिंपल सी बात है। तो डायरेक्ट सोर्स पे क्यों ना चले जाए, घूम फिर के क्यों जाए? अगर मुक्ति चाहिए तो भी भगवान के पास जाओ, इच्छाएं पूरी करनी तो भी कृष्ण के पास जाओ, कोई इच्छा नहीं तब भी कृष्ण के पास जाओ। कृष्ण के पास जाओगे, कोई इच्छा नहीं होगी तो प्रेम मिल जाएगा। इच्छाएं होंगी सारी तो भगवान इच्छाएं हरी सारी इच्छाएं हर लेंगे और अपने आप को ही दे देंगे आपको। और अगर मोक्ष की इच्छा होगी तो क्या कृष्णा करेंगे? तो कृष्ण का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद मतलब है मुक्तिम ददाति इति मुकुंद, जो मुक्ति देने वाले। मोक्ष की इच्छा होगी तो कृष्णा कहेंगे यार तुम्हें मोक्ष चाहिए, मोक्ष देने वाले जो तुम्हारे सामने खड़ा है, तो मोक्ष क्यों चाहिए तुम्हें? मुकुंद, बस काम खत्म हो गया तो कृष्णा मिल जाएंगे। तो इंटेलिजेंस ये है, कृष्ण की भक्ति करें। मगर भक्ति कैसे करें? ये वर्ड है तीव्र ना। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पता है? ये इस पॉपट में भी आ रहा है। तीव्र का मतलब क्या, कोई बताएगा? फुल। ठीक है, तीव्र मतलब फास्ट। पॉइंट क्या मतलब क्या है इसका? फास्ट क्या? फास्ट या एक्चुअली ये वर्ड बहुत जगह आता है। योग सूत्र में भी आ रहा है
तीव्र, तीव्र मतलब होता है वेग के साथ। वेग, वेग समझते हो ना, वेग। जैसे उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक स्त्री और पुरुष में आकर्षण है, उस फोर्स के साथ भगवान की भक्ति करना, उसको कहते हैं तीव्र। नहीं, वो तीव्र होता है। अगर उस स्टैंडर्ड पे तो उसको तीव्र कह सकते हैं। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में अट्रैक्शन है, बस उस अगर अट्रैक्शन से आप उससे फोर्स से कर रहे हो तो वो तीव्र, तो तीव्र कैटेगरी में आता है वो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं तीव्र न भक्ति हो गया ना, तीव्र इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि भगवान के सिवाय हमारा गोल कुछ और जीवन में है ही नहीं, बस दैट्स ऑल। मगर उसमें भी फिर कैटेगरीज हैं। तीव्र में भी तीन तरह के लोग हैं ना, हो गए अकाम, सर्व काम, मोक्ष काम। तीनों कह रहे हैं तीव्र करो, है नहीं? अब तीनों की तीव्र तो अलग अलग होगी। तीनों ही 100 मीटर रेस में तो सभी भाग रहे हैं, मगर सबकी स्पीड अलग अलग होती है। जब जो कोई भगवान के पास बिना इच्छा के आएगा, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, कृष्णा हमें सिर्फ आप चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना, पिछले जन्म से ही हो गए एडवांस्ड, तो उनकी तीव्र होगी। ये एक्चुअली योग सूत्र में आता है। तीव्र की भी 3 कैटेगरी हैं। अकामी लोग, गोपियों की भक्ति तीव्र है। कैसी है? तीव्र है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ तीव्र है। जो भोगी लोग हैं, जब वो भगवान के पास आएंगे तो वो भी कहते हैं, अगर भक्तों का संग करेंगे तो उनको समझ आ जाएगा, कोई जैसे हम लोग हैं भी, कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए, हम भी करेंगे, आज से हम अच्छी तरह करेंगे। हम भी तीव्र कर रहे हैं, मगर हमारी तीव्र कैसी है? मंद तीव्र। हम भी कर रहे हैं फास्ट, मगर उनके कंपैरिजन में मंद है। जो मोक्ष वाले हैं वो भी भगवान के पास आएंगे, कहेंगे भगवान हम भी आपकी भक्ति करेंगे और ये करेंगे, अब सारी मोक्ष की इच्छा छोड़ रहे हैं। उनकी तीव्र है मध्य तीव्र। तो फास्ट में भी कैटेगरीज हैं। तो हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए? तीव्र तक पहुंचना है। इफ यू वांट कृष्णा टू बी एब्सोल्युटली फास्ट। अब वो कैसे होगा? तो पतंजलि ही कह रहे हैं। ये पतंजलि योग सूत्र से कोट कर रहा हूं मैं, ये पूरा सारा। तो पतंजलि कह रहा है कि भैया आप प्रयास कितने कर लो, नहीं होगा। नहीं हो सकता। आप मंद तीव्र तक तो आ सकते हो प्रयास से, तीव्र तक नहीं पहुंच सकते आप, असंभव है वो। यहां तक आप मंद तीव्र तक आ जाओगे प्रयास से। उसके बाद क्या सूत्र आता है? उसके बाद बड़ा फेमस सूत्र आता है पतंजलि का, ईश्वर प्रणिधानानि वा। सुना है ना? ईश्वर की कृपा से ही हो सकता है, इम्पॉसिबल है। अगर अकाम तक पहुंचना है तो संभव नहीं है। तो पतंजलि सूत्र में भी ईश्वर की बात है, मतलब जिसको निरीश्वर बना रखा है लोगों ने, बनाया हुआ है नहीं आजकल पतंजलि को। भगवान की तो चर्चा ही नहीं होती, ईश्वर तो गायब ही है। तो पतंजलि खुद कह रहे हैं बिना ईश्वर की कृपा से तीव्र नहीं होगा। जब तक तीव्र नहीं होगा तब तक समाधि नहीं मिलेगी। योग का लक्ष्य तो समाधि है। तो अब पॉइंट ये है कि आजकल के योग में भगवान, उन्होंने वो समाधि की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, नहीं है नहीं। जो आजकल योग चल रहा है पतंजलि योग, क्यों नहीं कर रहे? उसका पता है रीजन क्या है? मैंने पढ़ा, उसका रीजन ये है कि वो ईश्वर को नहीं लाना चाहते, नहीं लाना आते। क्योंकि अगर ईश्वर पिक्चर में आ जाएंगे तो आधे लोग तो नहीं करेंगे, नहीं भक्ति, कहेंगे यार भगवान हम नहीं करते। देयर इज सम काइंड ऑफ एजेंडा देयर, कुछ तो है भगवान को पिक्चर। क्योंकि समाधि ले आएंगे तो भगवान आ जाएंगे 100%। बिना भगवान की कृपा के नहीं हो सकता। कोई भी योग शास्त्र इसका समर्थन नहीं कर रहा कि अपने प्रयास से कर डालोगे। पतंजलि योग सूत्र ऐसा सूत्र है जिसमें केवल प्रयास की बात है। लोग कहते हैं ना कि भाई योग में प्रयास है, भक्ति में कृपा है, ये कहते हैं ना। यहाँ तो सिर्फ कृपा ही है। ज्ञानी और योगी लोग प्रयास करते हैं, ज्ञानी योगी भी बिना कृपा के नहीं बढ़ सकते आगे, खुद ही एडमिट कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता, असंभव है। इसलिए भक्ति योग सबसे हाईएस्ट रास्ता है। क्योंकि ज्ञानी योगी तो पहले प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद कृपा पे निर्भर है। नहीं, भक्ति में तो राइट फ्रॉम फर्स्ट डे कृपा है और एंड तक कृपा है। इसलिए भक्ति योग बहुत सेफ है। तो इसलिए ईश्वर प्रणिधानानि वा, इसलिए यहां पे कह रहे हैं भक्ति योग करो। भक्ति योग मतलब कृपा। भक्ति मतलब अगर एक शब्द समझना है तो
भक्ति का मतलब एक्चुअली कृपा होता है। हम हर चीज में भगवान के अनुग्रह पे, उनकी कृपा पे निर्भर है। हम सेवा करते हैं और भगवान की कृपा पे निर्भर है कि वो हम धीरे धीरे शक्ति दें, हमारी भक्ति को मंत्र तीव्र से तीव्र तीव्र बना दें। अगर हम इस तरह करेंगे, मगर श्रील प्रभुपाद पता है एक और मतलब लिख रहे हैं तीव्र का। ये तो एक मतलब हुआ, एक और मतलब है तीव्र का। कोई बता सकता है क्या है? प्रभुपाद इज राइटिंग है इस तरह श्रवण कीर्तन इत्यादि का अमिश्र भक्ति योग। प्रभुपाद लिख रहे हैं तीव्र का मतलब अमिश्रित सूर्य की किरण अत्यंत तीव्र होती है। सूर्य की किरण जब फॉग होता है तब तीव्र नहीं होती ना, धुंध होती है, क्योंकि मिश्रित हो जाती है ना, पानी से होके जाती है। जब पूरा क्लियर स्काई है तो जला देगी, वो तीव्र है। जिसमें मिश्रण नहीं है तो वो तीव्र है, सूर्य की किरण। उसी प्रकार भक्ति में मिश्रण नहीं होना चाहिए। तो ये टेक्निक है। अगर आपको पहुंचना है तीव्र तीव्र तक, तो आपको दो मिश्रण छोड़ने पड़ेंगे, अपनी भोग की इच्छाएं और मोक्ष की इच्छाएं। भूल जाओ, केवल भगवान के लिए काम करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। शुरू में नहीं होगा, शुरू में आप अपने बारे में सोचते रहोगे, ये करोगे वो करोगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस से संकल्प आता है। तीव्र बनाने का तरीका भागवत में भी लिखा है। आप कहो यार ऐसे कैसे होगा, हमें तो आप तो अपने बारे में सोच लेते हैं, हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो भगवान की कृपा से क्या होता है? भगवान की कृपा से संकल्प बढ़ेगा। कृपा से क्या होता है ना, तो कृपा से संकल्प बढ़ता है। संकल्प मतलब, संकल्प कैसे कहेंगे, या कुछ करने की जो या दृढ़ इच्छा होती है ना, दृढ़ता समझते हैं ना। भगवान की कृपा से संकल्प बढ़ जाता है। तो जिस पे कृपा नहीं है वो करेगा मगर छोड़ देगा, फिर थोड़े टाइम बाद ये भूल जाएगा, उसकी स्मृति खत्म हो जाएगी। एक्चुअली ये कहा जाता है, ये भी भागवतम में आ रहा है कि जिस पे कृपा नहीं होगी वो थोड़ी टाइम करेगा, मगर उसका अनुभव जो उसको थोड़ा बहुत आएगा ना वो भूल जाएगा, स्मृति खत्म हो जाएगी एकदम से। जिस पे कृपा होगी उसकी स्मृति बनी रहेगी, स्मृति बनी रहेगी तो संकल्प बना रहेगा। नहीं, संकल्प बना रहेगा तो संकल्प से संकल्प आएगा, और संकल्प जायाते, संकल्प का पुत्र संकल्प ही है। ये भागवतम में आ रहा है। जब पुत्रों की बात होती है ना, तो लोग कहते हैं हम संकल्प कैसे बढ़ाएं। अगर आप किसी व्यक्ति का रहोगे जिसपे संकल्प है ना, आप में भी आ जाएगा। आने ऐसा होता है, नहीं होता है भाई, वो कर रहा है मैं भी करूंगा। उसके साथ साथ रह के शेर के चूहा होगा तो चूहा भी शेर बन जाएगा, है नहीं? हो नहीं जाते मिक्की माउस शेर जैसे बन जाते हैं। कोचिंग में भी यही कोचिंग यही है। चूहे को शेर बनाना ही तो कोचिंग होती है किसी भी फील्ड में। तो कोच बिल्कुल शेर जैसे अपने यहाँ रखता है, कुछ करना तो वो भी बन जाता है वो। संकल्प, और संकल्प से संकल्प आएगा, मगर उस संकल्प को रखने के लिए कृपा चाहिए, तो वो भगवान से आती है अगर सिंसियर रहे। तो इसको कहते हैं तीव्र। एक प्रभुपाद कह रहे हैं तीव्र, कि अपनी इच्छा को कभी खत्म मत होने दो, ये खराब मत होने दो। ये तीव्र का मतलब है, इच्छा को खराब मत होने दो। क्रियाएं खराब हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं टेक्निकली बात करूं, क्रियाएं तो कभी कभी खराब हो जाती हैं, हो नहीं जाती, गलत काम कर देते हैं ना हम लोग, एक्शंस खराब हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। ऑफ कोर्स आइडियल इच्छा खराब नहीं होनी चाहिए। अगर इच्छा और क्रिया में चूज करना है, इच्छा खराब नहीं होनी चाहिए। अगर बार बार क्रिया गलत कर रहे हो तो फिर तो इच्छा भी गड़बड़ हो जाएगी। बट ओके फाइन, कभी कभी हैबिट से भी खराब काम हो जाते हैं। किसी को शराब पीने की आदत है, शराब पी ली यार उसने। एक डिवोटी था मंदिर में, उसको गुटखा खाने की आदत थी। उसको पकड़ लिया एक दिन डिवोटीज ने, अरे तो गुटखा खा रहा है, ये वो। तो उसके आंखों में आंसू आ गया। उसने कहा भैया देखो, ऐसा है कि मैं बहुत रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, रुक नहीं रहा। ऐसा नहीं मैं खाना चाहता हूँ, हो नहीं रहा, टाइम लगेगा। मतलब मैंने अभी भी मंदिर ज्वाइन किया, मैं क्या करूं? तो भगवान की कृपा आएगी, उस पर आनी आएगी।
क्योंकि उसकी इच्छा खराब नहीं है, उसकी भक्ति तीव्र है, अमिश्रित है। इसलिए क्रियाओं से नहीं देखा जाता कि रियली में कि वो क्या चल रहा है, उसके इच्छाओं से देखा जाता है। भगवान उसके संकल्प देखते हैं। संकल्प क्या है? उसका संकल्प तो शुद्ध होना है ना, बस हो गया, उसकी तीव्र हो गई। इस तरह से हमें देखना चाहिए कि कभी कभी हम डिवोटीज के साथ जाएंगे, डिवोटीज उल्टा फुल्टा काम करेंगे, हम कहेंगे यार ये साला ऐसा है, ये कुत्ता ऐसा है। यही होता है मंदिर में, ये इसलिए भक्ति है, ये क्या भक्त है कोई? बोलते नहीं बोलते हैं मतलब फिर उसके बाद उल्टा फुल्टा हम सोचते रहते हैं। लड़ाई होती इसलिए क्योंकि आप क्रिया देख रहे हो, उसका इच्छा देख ही नहीं रहे। उसकी इच्छा तो ठीक है ना, वो ऐसा नहीं करना आता, अपनी आदत की ऐसा हो रहा है, उसका क्या हो गया? ठीक है, क्या हो गया? वही मैं कह रहा हूँ, एक ही बात है। इच्छा, संकल्प, चेष्टा, उसका संकल्प तो है ना कि मैं को अच्छा करूं, ठीक है। वो करने के लिए फिर वो उसका नेचर है गुस्सा करने का, वो चिल्ला रहा है। ऐसा तो होता ही है, चिल्ला रहे हैं, उसने भी चिल्ला दिया, भैया लड़ाइयाँ हो गई। बहुत इमेच्योर है वो, चिल्ला रहा है, ठीक है। वो देखना चाहिए उसका संकल्प क्या है। अगर उसका संकल्प अच्छा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये कम्युनिकेशन टेक्निक है, बाय द वे, कम्युनिकेशन टेक्निक है। कम्युनिकेट करना है तो उसका संकल्प देखो, उसका एक्शंस मत देखो, इंटेंशन, कमिटमेंट। हाँ, कमिटमेंट देखना एक ही बात है। संकल्प मतलब कमिटमेंट, इंटेंशन, डिजायर क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे पेरेंट्स है, पेरेंट्स का संकल्प तो अच्छा ही होता है। बच्चे को कभी पेरेंट्स से प्रॉब्लम होती है, चाहे वो कितने पीट दे, पापा बेल्ट निकाल के पीट दे, फिर भी बच्चा उठे ना सोचता है पापा का थोड़ा टाइम सोचे गंदे, मगर स्टिल ही थिंक्स यू नो इज माय फादर। क्योंकि उनको पता है कि उनका संकल्प एक ही है कि मेरे बच्चे का अच्छा हो, है नहीं, कन्विंस्ड है हम उसमें। लड़ाई तब होती है जब आपको कंफ्यूजन आ जाए कि उसका संकल्प खराब हो गया, यार मुझे धोखा देगा, बस वहां से लड़ाई शुरू होगी, वरना नहीं होगी। सो भक्ति में भी ऐसी है। कृष्णा को ऐसा नहीं लगना चाहिए मुझे धोखा देगा यार, और जहां कृष्णा को लग गया मुझे धोखा देगा, वहां लड़ाई शुरू हो जाएगी फिर नहीं मर्जी आएगी। फिर औरों को लगता है भगवान को भी लग जाएगा, आप चीटिंग कर रहे हो भगवान को। भगवान कहेंगे यार ये मुझे घुमा रहा है मेरा नाम भी कृष्णा है, मैंने हजारों घुमा दिया ये मुझे घुमा रहा है। बाहर से भक्ति कर रहा है, अंदर से संकल्प ही गलत है। ये चाहता ही नहीं, मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहता, अब मैं इसको घुमाता हूं। फिर भगवान घुमाएंगे आपको। फिर कृष्णा आपको, आप जाओगे ना, अगर आपका संकल्प गलत होगा भगवान के पास, तो भगवान आपको निकालेंगे नहीं मंदिर से, आपको आशीर्वाद देंगे और कहेंगे तुम बहुत अच्छे भक्त हो। ये लोग भगवान ने कह दिया बहुत अच्छे भक्त हैं, अरे हम तो अच्छे भक्त हैं और सब आपको, भगवान सबको इंस्पायर कर देंगे, इसको प्रेस करो, आपकी प्रेस शुरू हो जाएगी, बहुत अच्छा भक्त है, बहुत एडवांस्ड है, ये है वो है। बस वहां से आपका फॉल डाउन शुरू। दैट्स ऑल। आपको समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, आपको लगेगा मैं तो एडवांस कर रहा हूँ, मगर एक्चुअली आपकी प्रिपरेशन हो रही है गिराने के लिए नीचे तो कृष्ण को हम, तो इसलिए इच्छा पे ध्यान फोकस करो। इसलिए तीव्र शब्द है, तीव्र मतलब इच्छा, संकल्प। जस्ट कीप योर आईज ऑन योर इमोशंस, ऑन योर हार्ट। ये कहाँ जा रहा है हार्ट हमारा? इमोशन ही तो मेन चीज है। इंटेलिजेंस तो चलो हम कर सकते हैं, इमोशन भी संकल्प इमोशन से तो बना है, और क्या बना है कि मैं चाहता क्या हूं, उस पे ध्यान रखो बस कि मेरी इच्छा क्या है, कहाँ जा रही है, उसको डिबेट मत होने दो, बाकी काम चलता है, बाकी सब भगवान ठीक कर देंगे। अगर भगवान कन्विंस्ड है मुझे चीट नहीं करेगा ये, तो फिर आपके साथ है। नहीं, एक गर्लफ्रेंड को लग जाए बॉयफ्रेंड चीट करेगा, उसी वक्त रिलेशनशिप खत्म। रिलेशनशिप चीटिंग की तो मेन चीज है रिलेशनशिप में। भक्ति मीन्स चीटिंग, हरे कृष्ण। भक्ति मीन्स रिलेशनशिप, उसमें केवल एक ही चीज आती है, यू चीटिंग और नॉट चीटिंग, बस दैट्स ऑल। यही चल रहा है ना आजकल, उसने चीट कर दिया, मैं जा रही हूँ, वो जा रही हूँ, वो कर रहा है। योगा मीन्स कंसंट्रेशन, भक्ति मीन्स रिलेशनशिप, बहुत फर्क है। योगा में जरूरत नहीं है आपको चीटिंग वीटिंग की, वहां तो आप कंसंट्रेट कर रहे हो, ओम खत्म हो गया। यहाँ तो हम एक व्यक्ति से रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। व्यक्ति मतलब सुप्रीम पर्सन,
उसमें फिर ये सारी चीजें आती हैं, डायनामिक्स. यू हैव टू बी केयरफुल एंड देन कृष्णा टेक्स. ओके, हरे कृष्णा. कुछ पूछना है, कुछ कहना है? स्टॉप है. कुछ कहना है? डिस्कशन होता है, मान लीजिए, तो हमेशा गोपियों के उसके बारे में बताया था कि गोपियों का प्रेम और जो अकामा है, लेकिन गोप्स का क्या हुआ? और गोप्स हाँ, गोपा. सो क्या उनका एग्जाम्पल नहीं देते, क्योंकि गोपियों की टॉप मोस्ट डिवोशन है. गोपियों के डिवोशन के सामने जो गोप हैं, नंद बाबा, यशोदा माँ, उनकी भी डिवोशन मैच नहीं होती. इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी डिवोशन प्योर नहीं है, मगर अगर हम न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से कंपैरिजन करें तो गोपियों की डिवोशन अनमैचेबल है, अनसरपासेबल है. और उस गोपियों में भी राधा की, तभी तो राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हैं. इनफैक्ट डिवोशन जो भी व्रज में जिनके पास कुछ भी डिवोशन है, वो राधा की वजह से ही है. उनके अंश है, राधा का अंश है डिवोशन का हर एक में, तो चल रहा है. इसलिए एग्जांपल देते हैं और कुछ नहीं. ओके, हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय.